अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका साथी बलविंदर सिंह दिल्ली से। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट गुरुग्राम के करणजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कमला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं मयूर बिहार से, और सर्वोदय यूनियन दिल्ली सर्वोदय यूनियन से हमारे ओम प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जुड़े इसलिए ऊबर ने जो अपना पत्ता फेंका उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, स्वागत करते हैं करणजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के ऊपर। आप अपने जितने भी सवाल जवाब और राय ड्राइवरों के सामने रखें। सभी साथियों नमस्कार। साथी मैं करणजीत गोटवाल, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन प्रेसिडेंट गुरुग्राम हरियाणा। साथियों आज जो मेरे को एक ही नजर आ रहा है कि उबर, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से उबर का बहिष्कार हमने सभी एनसीआर के ड्राइवर भाइयों ने करा था, तो यहाँ तक हमें सक्सेसफुल हुए हम। उबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ियां नहीं थी, इसीलिए उबर ने एक लॉलीपॉप दिया है सभी एनसीआर के ड्राइवर भाइयों को, और उनको बहुत होशियारी से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉलीपॉप कुछ दिनों के लिए दिया गया है, क्योंकि उनके उबर के पास प्लेटफॉर्म पे गाड़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये लालच दिया है। जैसे पहले ये देती आई लालच, ऐसे ही लालच दिया है। बहुत सोच समझ के हमें काम करने पड़ेंगे अब, और आने वाले समय में एक कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे कि ये ऐप बेस्ड कंपनियों को सबक मिले। जैसे अब तक हमारे देश की भारतीय मुद्राएं, ये हमारा खून पसीने की कमाई, ये विदेश में ले जाके विदेश में जाता था पैसा, हमारी भारतीय मुद्राएं, और अब कुछ ही दिनों में भारत टैक्सी आने वाली है, हमारे देश की मुद्राएं हमारे देश में रहेंगी। यही कारण है, ये घबराए बैठी हैं ओला, उबर, रैपिडो, जितनी भी एप कंपनियां हैं। तो सोच समझ कर कार्य करने पड़ेंगे, जब ये विदेशी कंपनियां भागेंगी। सहकारिता के बारे में हम किसी दिन दोबारा बातचीत करेंगे। तो जे आप बोल रहे थे लॉलीपॉप के बारे में, हम आएंगे कमला प्रसाद जी के पास। कमला प्रसाद जी, आपका इसके बारे में क्या विचार, क्या रखना चाहेंगे? अपने ड्राइवर भाइयों के क्या सलाह देना चाहेंगे आप? और देखते हैं हमारे ड्राइवर भाई जो है ये लालच में आ जाते हैं। अच्छा, इनको पता नहीं है कि ये उबर जो आई है वो लॉलीपॉप दे रहे थे, क्यों कर रहे हैं उनकी ड्यूटियां। कोई भी जो है पहले लालच ही देता है, सभी कंपनियां जो है लालच दिया, हमारे ड्राइवर लालच में ही पीटे हुए हैं, लालच में ही पीटे हैं। लालच बुरी बलाई होती है, और हम लोगों में जब तक एकता नहीं होगी तब तक कंपनियां झुकने वाली नहीं है। तो एकता में ही बहुत बड़ी बल है, एकता में ही ताकत है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो यही कहेंगे कि आप लोग एकता बनाओ। मैं सीएनजी पंप पे भी जाता हूँ, अलग अलग वीडियो भी सुनता हूँ, देखता हूँ और बनाता भी, तो एक ही कहते भी सब एक हो जाओ, लेकिन एक कब होंगे? एक सब ड्राइवर कहाँ पे एक होंगे? क्या करना पड़ेगा उनके लिए? ओम प्रकाश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओम प्रकाश जी, हेलो। हाँ जी, ओम प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। हाँ, तो आप इस मुद्दे के ऊपर रखें जो उबर ने अपना प्लेटफॉर्म की फीस रख दी है, एक कमीशन बंद कर दी है। आप बहुत पुराने, आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि मैं देख पाता हूँ हड़ताल, चक्का जाम जैसे कई उसके आयोजन में आपका दिल्ली सर्वोदय आगे रही है और आगे भी रहेगी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालें, जो पहले हड़तालें हुई है उबर ने क्या किया और वही सिक्का आज फेंक रही है। जी सर, उबर जो है बहुत घटिया कंपनी है और बहुत खराब।
इससे वो क्या है, इसको थोड़े से दिन के लिए ड्राइवर को लॉलीपॉप दे देती है, अच्छा उसके बाद उसको रेट नहीं देती है। तो हम लोगों ने कम से कम 1-1.5 महीना हो गया जब से हमने इसको बाइकाट कर रखा है। तो इसके पास अब गाड़ियां नहीं है, तो गाड़ी नहीं है तो अब ये सभी को लॉलीपॉप दे रही है। तो हम सभी भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि इसके लॉलीपॉप पर नहीं आए। क्यों? तो ये धोखेबाज कंपनी है, फिर अपना रेट बढ़ा देगी और आपकी जो एक्सयूवी गाड़ी है उस पर जो है ये 250 रुपए प्रतिदिन के पैसे ले रही है। और ऐसे ही ओला उबर 150 रुपए 149 रुपए लेती है। तो हम क्यों नहीं इन कंपनियों का बाइकाट करें? ये उबर जो है अमेरिकी कंपनी है, जब हमारे देश में टैरिफ लगा रही है ट्रम्प सरकार, तो हम लोगों को अपने देश के साथ में आना चाहिए और उबर का बाइकाट करना चाहिए हम सभी को मिलकर के। तो क्यों नहीं हम सभी। अरे ओम प्रकाश जी, उबर का तो बाइकाट कर तो रखा है, बहिष्कार तो कर तो रखा है, मगर यार भाई ये कुछ परसेंट ये मानते नहीं है। तो उनको भी समझाना पड़ेगा, उनको साथ लाना पड़ेगा। भाइयों, जब अब ट्रम्प सरकार हमारे ऊपर टैरिफ लगा रही है, जिस तरीके से हमने चाइना के मांझे का, चाइना की चीजों का बहिष्कार किया, तो चाइना आ गया ना लेवल पे। तो हम यही चाहते हैं कि आप उबर का बहिष्कार करें सभी भाई, और उबर ऐप को बिल्कुल न चलाएं, तो जिससे हमारे देश का भला हो सके, हमारे देश का कुछ कल्याण हो सके। क्यों? उबर रोज जो है करोड़ों खरबों रुपए हमारे देश से ले जाती है और अमेरिका का भला कर रही है। बहुत तो बहुत हम क्यों नहीं इसका बहिष्कार करें? बहुत अच्छे विचार रखे हमारे जो ओम प्रकाश राघव जी थे, दिल्ली सर्वोदय यूनियन के वो उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने बहुत आप सब ड्राइवर भाइयों को ये बताना चाहते हैं भाई, ये एक उबर जो है एक विदेशी कंपनी है जो 35 से 40% के आसपास कमीशन लेके सारे का सारा पैसा जो है एक फॉरेन में लेके जा रही है, और अमेरिकी सरकार हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रैफिक लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का इनके यूनियन और ये ओम प्रकाश जी को है, और यही बात वो आप सब ड्राइवर भाइयों को बताना चाहते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया ऑटो टैक्सी यूनियन के अपने करणजीत जी हों, चाहे हमारे कमला प्रसाद जी हों। यही बात आपके सामने रख रहे हैं भी, एक विदेशी कंपनी को लूटने का मौका ना दो, आप भारतीय के ऊपर ही वापसी आए। ऐसे कई कंपनियां हैं जो भारत की कंपनी है, उसके अंदर ही अपना कारोबार करें। अभी फ़िलहाल जो उबर आपको एक लॉलीपॉप दे रही है, सभी ऑल इंडिया के ऑटो टैक्सी यूनियन के करणजीत जी और ओम प्रकाश जी और कमला प्रसाद जी का यही कहना है, आप इनके बहकावे में ना आए। पिछले 4 साल पहले भी हड़ताल हुई थी, कंपनी ने क्या किया था, अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश जी से बात भी हुई थी, और कल अपना करणजीत से भी बातचीत हुई थी मेरी। तो इनका यही एक साफ शब्दों के अंदर बताया था भी 4 साल पहले भी हड़ताल हुई थी, 22 और 23 तारीख थी वो। उसने अंदर उबर कंपनी ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो 35 से 50% कमीशन लेते थे, वो सिर्फ 5, 7 या 10% के आसपास कमीशन कर दी। लेकिन ड्राइवरों को पता लगा जी हाँ भी हमारा रेट बढ़ गया। जैसे अब 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। लॉलीपॉप वो वाला जो रिचार्ज का जो बता रहे हैं, और 5-7% के आसपास वो कमीशन ले रही थी। एक हफ्ते बाद 20% कर दी, तीसरे हफ्ते बाद 25% कर दी, और जैसे ही एसी बंद हुआ, सर्दियां खत्म हुई, गर्मियां खत्म हुई, एसी की ज़रूरत खत्म हुई, तो फिर इसने क्या किया, इसने वही अपना 35 से 40%। कमल जी मैं आपसे फिर दोबारा जुड़ना चाहूंगा, क्या वैसा ही फिर दोहराना जा रही है उबर? करण जी आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बेस्ट कंपनी है ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव। इस टाइम ये कि एकदम
मतलब ये लास्ट एंड स्टेज पे पहुंच चुकी है। मतलब कि टैक्सी आ रही है, भारत टैक्सी का प्रचार अभी गुड़गांव में किया गया है पहली बार 5 अगस्त 2025 को। शायद आपने भी वीडियो देखी होगी। एक मिस्टर कर्नल हिमांशु चीफ डायरेक्टर खुद आए थे। जब से ये सोशल मीडिया पे भारत टैक्सी का प्रचार की वीडियो पहुंची है, जब से ये कंपनियां एकदम घबराई हुई हैं, क्यों इनको ये लगता है कि इनके प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खत्म होती जो नजर आ रही है। तो अभी थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन, ज्यादा नहीं हो, मात्र 2 महीने के ये ऑटोमेटिक ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी या अपने देश को चली जाएंगी, विदेश चली जाएंगी। और ये उबर है, सॉरी ओला है, ओला का सारा पैसा विदेशी लगा हुआ है। ओनली जो भावेश अग्रवाल है वो इंडियन है। और ओला भी सारी हमारी भारतीय मुद्राएं विदेश में ले जाती हैं। और इन ड्राइवर रैपिड तो है ही विदेशी, उबर ही विदेशी है। तो थोड़े दिन का इंतजार और कीजिए, सारी कंपनियां भाग जाएंगी ऑटोमेटिक। जब इनके प्लेटफॉर्म में गाड़ी भी नहीं रहेगी और हमारी खुद की भारत सरकार की, भारत टैक्सी सरकार से मंत्रालय की तरफ से जिस दिन ऐप लॉन्च हो गया उसी दिन ये इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा एपीएस कंपनियों का। अब तक इन्होंने जो शोषण करा हमारा, अब ये शोषण नहीं कर पाएंगी। क्योंकि लेकिन कुछ बातें हैं कि हमने इतने सालों से, आपने देखा कि हड़तालें करी, आंदोलन करे, यहाँ तक कि हमने गिरफ्तारी भी दी है। तो हमारी जो बातें सरकारों के कानून तक पहुंची थी, जब भी भारत सरकार ये टैक्सी लेके आई है। ये खुशी की लहर है कि सभी भारतीय चालकों में खुशी की लहर है कि भारत सरकार खुद भारतीय चालकों के लिए खुद का ऐप लेके आ रही है, जिसमें ना तो कोई नौकर है ना कोई मालिक है, जिसका सारा बेनिफिट ऑटोमेटिक ड्राइवरों के पास जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कमला प्रसाद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? कमला प्रसाद जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? कमला प्रसाद जी, आप कुछ? हाँ जी, सर। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, सही है, ये लोग कह रहे हैं कि भाई स्वदेशी लाओ विदेशी भगाओ, अच्छी बात है। क्योंकि हमारा जो मेहनत का पैसा बाहर क्यों जाए। बिल्कुल सही बात है जी। यार हमारे देश का पैसा हमारे में रहना चाहिए ना। हमारे देश का विकास होएगा कि हमारा देश मजबूत होएगा तो हम भी मजबूत होंगे। थोड़ा बात तो सुनो, कोई बोलता है तो सुनो, फिर अब बोलना। हाँ बोलो। हम लोगों की ये डिमांड है, स्वदेशी लाओ विदेशी भगाओ। विदेशी जो कंपनियां है हमारे यहाँ आकर के शोषण कर रही है, यहाँ से कमा कर अपने देश को ले जा रही है, ये कमियां किसकी है? चलो इसके मुद्दे के ऊपर फिर दोबारा चर्चा करेंगे। इसके ऊपर दूसरा एक वीडियो बनाएंगे हम, तो उसके अंदर चर्चा रखेंगे, ठीक है? तो करण जी, आपका चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत था। आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमला प्रसाद जी, आपने भी अपना कीमती समय और कीमती विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे ओम प्रकाश राघव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सब सदस्यों से यही, और ड्राइवर भाई जो सुन रहे हैं तो उनके साथ एक ही रिक्वेस्ट है, हम सब बोलते हैं एक हो जाओ, लेकिन हम एक कब होंगे? तो क्या हम अलग अलग हैं? नहीं, हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे, क्योंकि रोजी रोटी जो है हमारी एक ही है, इसी से आनी है। विदेशी कंपनी को भगाकर हमने अपना स्वदेशी को लेके आएंगे। और उबर को अभी बॉयकॉट ही करें, इसके लॉलीपॉप के चक्कर में ना आए। आप याद करना, पिछले 4 साल पहले जो हड़ताल हुई थी, आप सबको मालूम है पैसे बढ़े थे, कैसे कैसे कम हो गए। ये ना करणजीत जी बताएंगे आपको, ना कमला प्रसाद जी बताएंगे, ना ओम प्रकाश जी बताएंगे, ना आपका कोई मित्र बनाएगा, ना आपके ग्रुप के अंदर बताएगा। आपको 4 साल पहले जो हुआ था, जो इन कंपनियों ने किया था, आप याद करो। आप सिर्फ याद करना, और याद करने के बाद सोचना, वही आपके साथ दोहराया जाएगा। जब एसी बंद होगा, गर्मियां चली जाएंगी, सर्दियां आएंगी, आपका रेट कब होगा? आज की तारीख, आज का टाइम नोट करके रख लेना। अगर तो वही 8-9 रुपए तक ना आए तो जो मर्जी कह देना, उल्टा खर्चा आपका बढ़ जाएगा।
सुबह 500 रुपए की 600 रुपए की सीएनजी डलवाओ और 250-300 रुपए का इनका रिचार्ज कराओ। 750-800 रुपए के अंदर अगर जो आपकी जेब में होगा तभी आप गाड़ी चला पाओगे। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, गाड़ी आपकी, दुकान आपकी, ग्राहक वो भेजेगा तो तभी आप काम कर पाओगे। तो आपके अंदर क्या गट्स नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप अपने ग्राहक क्यों नहीं बना पाते? तो दोस्तों मैं आपसे तो सर हम इसी सर हाँ जी, सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ हाँ स्वागत है जी, आप सर, अपनी इससे बात रखिए। पहले ही हम लोग क्यों नहीं सजग हो जाएं? हम क्यों नहीं सजग हो जाएं? हमारा 50% ड्राइवर जो जाग चुका है, उसे समझ में आ चुका है। 50% हो गया, रह गया है, उसको भी हम समझा लेंगे, उसको भी बताएंगे सारी बातें, तो शायद उसकी समझ में आ जाएगा। तो हम क्यों नहीं उबर, ओला, रैपिडो, इनड्राइव सभी का बहिष्कार करें, और हमारी स्वदेशी कंपनी आ रही है उसका स्वागत करें। और अमेज़न अमेज़न जो यहाँ से खरबों रुपए डेली कमाती है, उसका भी बहिष्कार करें, उसके प्रोडक्ट नहीं लें, कोई भी भाई नहीं खरीदे, क्योंकि इससे विदेशी कंपनियों की कमर टूट सके और हमें स्वदेशी कंपनियों को का ही सहारा है। और अपने देश का पैसा अपने देश में रहे तो कितनी अच्छी बात रहेगी, वो हमारे लिए काम आएगा, किसी भी तरक्की के लिए, किसी भी काम के लिए। बहुत अच्छी बात है जी, और मैं बहुत सभी भाई ड्राइवर भाइयों से यही समझाना चाहूंगा कि सभी भाई कंधे से कंधा मिला करके और इस काम को सफल बनाएं। राधे राधे जी। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत अच्छी बात कही है। क्या आप कंधे से कंधा मिला सकते हो सभी ड्राइवर भाई? अगर जो आह्वान किया जाता है तो इस कंपनी का बाइकआउट, तो उसका बाइकआउट होना चाहिए। धन्यवाद करण जी आपका, ओम प्रकाश जी और कमला प्रसाद जी। फिर मिलेंगे एक नई मीटिंग के साथ और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए। इससे बात तो हो जाएगा। बात है कि इसके एवज में कोई कंपनी खड़ी हुई है, हमारे ड्राइवर भाई बहुत ही परेशान है, और इन ड्राइवरों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, अच्छा रेट नहीं मिला, तब तक कंपनियां जाने वाली नहीं है। अब देखिए भारत टैक्सी पर ड्राइवरों का जो है उम्मीद जगी हुई है, उन्हीं पर टिकी हुई है। अब देखिए ये क्या करते हैं ड्राइवर के साथ। अब ऐसा है ना अरे सहकार, कमला जी, खुशी की लहर है जब से भारत टैक्सी आई है, जब से आई है तो भैया रेट तो देगी तभी तो, आई नहीं है ना, अभी तो आने वाली है ना, आएगी तब तो पता चलेगा कि ये ड्राइवरों के साथ क्या करे। ये भी तो कहीं जुमलेबाजी निकल जाए, और ड्राइवर भाई कैसे विश्वास करेंगे? दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक फूंक कर पिया जाता है, ड्राइवर जले हुए हैं। ड्राइवर का किसी पर भरोसा नहीं, सुनो सुनो, सबने को ठगा है। कमला जी आपने कहावत सुनी है ना, तो दूसरा मार दो वो फेंकेगा धूप के अंदर, अपना मारेगा तो छाए में फेंकेगा। भारत जैसी कंपनी अपना क्या समझा, जरूर सोचेगी। उनको लिए अगर ये अच्छा रेट देंगे, इनका काम चल जाएगा तो ओला उबर अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे ड्राइवर ऑटोमेटिक भाग जाएगी कंपनी, इनके पास गाड़ियां नहीं रहेंगी प्लेटफॉर्म पे। गाड़ी तो उसी का नहीं है, गाड़ी तो किसी के पास नहीं है, गाड़ी तो किसी ऐप वालों के पास नहीं है, गाड़ी तो आप ही की है। तो गाड़ी लेकिन तो वो हमारी तो है। आप ये सोचो कि गाड़ी आप क्यों शोषण का शिकार बनते जा रहे हो? आप बताओ ना, वो कंपनियां क्यों लूट रही है आप लोगों से? आप लोग क्यों परेशान हो? गाड़ी आपका, मेहनत आपका, पैसा आपका, सब कुछ आपका, तो फिर क्यों परेशान हो? जो भी आता है ड्राइवरों को ही मूर्ख समझता है। ड्राइवर जी एकता नहीं है ना, एकता आएगी कहाँ से? हाँ, एकता आएगा कहाँ से? हमारे बीच में इन्होंने दलाल छोड़ रखे हैं कमला जी। जब तो हमने कितने धरने प्रदर्शन करे कि कुछ दलाल हमारे आंदोलन को सफल